ऐसे गूंगे बहरों को कब तक भिजाते रहेंगे जो अपने आखाओं की जूतियां उठाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। हमें ऐसे बेबाक, आज यहाँ की आवाम कह रही है कि हमें ऐसा बेबाक लीडर चाहिए कि हमारी आवाज़ बने। आप मुझे बताएं, कोई माँ अपने बच्चे को, सोए हुए बच्चे को या खेलते हुए बच्चे को दूध पिलाती है? उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। लेकिन ये सांसद हमारे विधानसभाओं में रोए नहीं, हमारे मसाइल बताए नहीं, हमारी तकलीफ सुनाए नहीं, कभी ये हमारी विधानसभाओं में हमारी आवाज़ ना उठा सके। ये गूंगे बहरों का रोल अदा करते रहे, सिर्फ अपने आखाओं को खुश करते रहे। ऐसे विधायक हैं। अब 70 साल से जिन जमातों ने कुछ नहीं किया, अब वो एक मुद्दा लेकर अवैसी साहब आए कि उनके हक के लिए, उनकी जो आने वाली नस्लों के लिए, उनकी मुस्तकबिल संवारने के लिए, सियासी हिस्सेदारी के लिए यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर 8 दिन से घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों ने कहा कि यकीनन जो अपनी पार्टी के नुमाइंदों के लिए कुछ ना कर सके वो हमारे लिए क्या करेंगे। हम तब्दीली चाहते हैं और हम अब अखिलेश और किसी और को नहीं देखेंगे, अपने आप को वोट देंगे और अपनी ताकत बनाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आगामी विधानसभा चुनाव जो इस सीट पर होने वाला है वो दूसरा चरण है, बेहद करीब है। प्रचार लगातार चल रहा है। मेरे साथ कुछ साथी हैं जो AIM के सपोर्टर हैं और यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, तो सोचा इनसे बात की जाए किन मुद्दों के साथ जनता वोट करेगी, इनके क्या मुद्दे हैं और जनता को ये समझाने में कितने सफल साबित हो रहे हैं। इन सारी बातों पर इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नसीर है, हैदराबाद से है। हैदराबाद से आप लोग आए जी हैं हाँ, यहाँ प्रचार पर के लिए आए। कुंदरकी पर और भी जगह पर प्रचार किया या सिर्फ कुंदरकी सीट पर प्रचार? हम तो यहाँ पर कुंदरकी में ही कर रहे हैं, बाकी दूसरे साथी यहाँ दूसरे अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं काम। लोग दूसरे क्षेत्र में कर रहे हैं। कैसा माहौल लगा आपको? माहौल तो एकदम बढ़िया है यहाँ पर। लोग जो 70 साल से यहाँ पर जो कई नाम निहारत सेकुलर जमातें अपने आप को कहती है, मुसलमानों का हमदर्द कहती है, उसको आजमाया देख लिया है। विकल्प नहीं था यहाँ पर। लोग मजबूरी की हालत में अपनी सुरक्षा के लिए डालते थे, कुछ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ हो जाए, कुछ अस्पताल बन जाए, कुछ स्कूल हो जाए, कुछ बच्चों को हमारे नौकरियाँ मिल जाए या हमारे बच्चे भी पढ़े, इस एक उम्मीद के तहत डालते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से सदर मजलिस यहाँ पर क़दम रखे हैं, जैसा 2017 में भी यहाँ पर थे, तो वह लोगों को एक उम्मीद दिख रही है कि अवैसी साहब यहाँ आए तो एक विकल्प की शक्ल में हमारे लिए बेहतरीन है। तो 70 साल से जिन जमातों ने कुछ नहीं किया, अब वो एक मुद्दा लेकर अवैसी साहब आए कि उनके हक के लिए, उनकी जो आने वाली नस्लों के लिए, उनकी मुस्तकबिल संवारने के लिए, सियासी हिस्सेदारी के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक बेहतरीन विकल्प है लोगों का। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अवैसी साहब आएँ, अब विकल्प है, हम अवैसी साहब के साथ जाएंगे। पर बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है जब जाते हैं कि ये वोट कटवा हैं, वोट कट जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा इनके कैंडिडेट के आने से। इस पर आपका क्या जवाब होगा? नहीं, देखिए, ये लोग जिनके दुकानें बंद होने वाली है, ठीक है, वो लोग जो रियासत की और हमारे क्षेत्र की तरक्की नहीं चाहते, ऐसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यह मजलिस वोट काटने का काम कर रही है। हम बता रहे हैं 2014 में मजलिस ने यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया है, 2019 में भी मजलिस ने यहाँ से इंतखाबात में नहीं लिया लोकसभा के। तो फिर किस बिना पे जो है ना 70 सीटों से ज़्यादा यहाँ पर बीजेपी जो है ना जीत चुकी है। तो अखिलेश का खेल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर इन्हों कुछ करने वाले नहीं है और 75% से ज़्यादा मुसलमानों ने इनको वोट दिया है लोकसभा में। इसके बावजूद भी ये रोक नहीं पाए बीजेपी को। तो फिर क्यों अपनी पार्टी को खुद को क्यों ना वोट दे? बल्कि लोगों का एक बेचैनी हमने देखा है, रीड करा है। कुछ ज़ईफ़ लोग की उम्र है, वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, शायद आने वाले दिनों में आप लोग बहुत मजबूती से आएंगे। मगर नौजवानों में जज्बा बहुत है और कई बुजुर्ग भी समझ रहे हैं कि इस बार अवैसी को जिताएंगे, क्योंकि अवैसी साहब एक ही मकसद से आए हैं कि वो यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलित को, यहाँ के पिछड़े तबकात को, इनके मसाइल को हल करने को, यहाँ पर इनको सियासी हिस्सेदारी के लिए आए हैं। हिस्सेदारी की बात तो ठीक है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो ये कहा जाता है कि मुस्लिमों की अपनी पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी में जो लोग मुस्लिम नेता हैं, जो ऊपर हैं, वो लोग ये बात कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, हम क्यों कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी जाएं। आपको क्या दिक्कत हो रही है? बहुत अच्छी बात है। मैं उन समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं से, लीडरों से पूछना चाहता हूं कि 2 साल हो गए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करके मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को इतना बड़ा नेता बनाने में अपना रोल अदा किया। आज़म खान के लिए लोगों ने क्या किया? अपनी जमात के विधायक को आज़ाद नहीं करवा सके, छुड़वा नहीं सके, उनके लिए समर्थन नहीं दे सके, उनके लिए कोई एहतजाज प्रोटेस्ट नहीं कर सके। तो क्या एक आम आदमी के मुसलमान बच्चे जो आज पुलिस के जुल्म का शिकार है, फ़िरका परस्त ताकतों का शिकार है, क्या उन्हें ये सहूलत, इनको मदद करेंगे? ये लोग जो खुद अपनी पार्टी के नेता का हिफाजत न कर सके तो ये हमारी आम आदमी की क्या हिफाजत कर सकेंगे?
क्या क्या हिफाजत समझते हैं? आप हिफाजत की बात कर रहे हैं? उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आते हैं और कहते हैं कि नई पार्टी ने पूरा साथ दिया है। वो उनकी मजबूरी है, क्या मजबूरी वो उनकी मजबूरी है इस वजह से कि वो ये समझते हैं कि फिर मुलायम सिंह यादव इख्तिदार पर आएंगे तो आने वाले वक्तों में उनके ख़ानदान को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन दर हकीकत यह है कि जब तक अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कदम रख के पहली बार कहा कि भाई मैं आज़म खान से भी मुलाकात करूंगा और आज़म खान से भी बात करूंगा, आज़म खान की रिहाई के लिए मैं कोशिश करूंगा, उसके दूसरे दिन अखिलेश यादव और तमाम सियासी जमातें पहुंचती है। उस वक्त तक क्या सांप सूंघ गया था? गौर करने की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर 8 दिन से घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों ने कहा कि यकीनन जो अपनी पार्टी के नुमाइंदों के लिए कुछ ना कर सके वो हमारे लिए क्या करेंगे। हम तब्दीली चाहते हैं और हम अब अखिलेश और किसी और को नहीं देखेंगे, अपनी आप को वोट देंगे और अपनी ताकत बनाएंगे। देखिए आप 5 बार सांसद बने इनके दादाजान, मुलायम सिंह यादव की पार्टी से शफीकुर रहमान बर्क 5 बार सांसद बने और 4 मरतबे विधायक भी रहे, लेकिन उसके बावजूद 5 बार के सांसद हम गली कूचा घूम रहे हैं, ना कहीं विकास नज़र आ रहा है, ना कहीं कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, ना कहीं पीने का पानी है, अच्छे स्कूल नहीं है, कहीं स्कूल नज़र नहीं आया। हम 8 दिन से घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कहीं स्कूल नहीं, शिक्षा का इंतज़ाम नहीं, ना जो सो अच्छे अस्पताल हैं। क्या किया है इन्होंने? हमारी जमात जो 9% होने के बावजूद हमारी सांसद में हमारे सांसद और अकबरुद्दीन अवैसी साहब वक्त के चीफ मिनिस्टर की आंख में डालकर कहते हैं कि हमारी बच्चियों की शादियों का मसला है, गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादियां इसलिए कर नहीं पा रहे हैं कि उनके पास पैसे की कमी है। हुकूमत से नुमाइंदगी करके 1,01,016 रुपये मिलते हैं। आज एक गरीब लड़की की शादी होती है, उसकी माँ के अकाउंट में सियानामा दाखिल करती 1,01,016 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं। उसी तरीके से हमने अपने बच्चों के तालीम के सिलसिले में हमने कहा, हमारी जमात ने कहा विधानसभा में कि हमारे बच्चों को शिक्षा की सख्त ज़रूरत है और हमारे बच्चे भी जज्बा रखते हैं, लेकिन माशी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो 12वीं क्लास पास होता है, इंटर कामयाब होता है, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी भी शोबे में वो आला तालीम के लिए जाना चाहता है तो उसको हुकूमत की जानिब से उसकी तालीम का एहतमाम किया जाता है। 55,000 बच्चे आज रेसिडेंशियल स्कूल में हमारे पास पढ़ रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने ज़ाती सरफे से 15,000 बच्चों को आलीशान इमारतों में 7-7 मंजिला इमारतों में मुफ्त तालीम का हर तरीक़े का इंतज़ाम कर रहे हैं। इस तरीक़े के काम विधानसभा में हमारे कायदीन ठहरते हैं तो वक्त का चीफ मिनिस्टर हमारी बात सुनने पर मजबूर होता है। कहाँ हैं आपकी विधानसभा में 50-70 के करीब 57 सांसद थे जिस वक्त मुजफ्फरनगर का कांड हुआ? किसी ने ज़बान खोली? एसपी का हो या बीएसपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी ने ज़बान खोली? तो ऐसे गूंगे बहरों को कब तक भिजाते रहेंगे जो अपने आखाओं की जूतियां उठाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए? हमें ऐसे बेबाक, आज यहाँ की आवाम कह रही है कि हमें ऐसा बेबाक लीडर चाहिए कि हमारी आवाज़ बने। आप मुझे बताएं, कोई माँ अपने बच्चे को, सोए हुए बच्चे को या खेलते हुए बच्चे को दूध पिलाती है? उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। लेकिन ये सांसद हमारे विधानसभाओं में रोए नहीं, हमारे मसाइल बताए नहीं, हमारी तकलीफ सुनाई नहीं, कभी ये हमारी विधानसभाओं में हमारी आवाज़ ना उठा सके। ये गूंगे बहरों का रोल अदा करते रहे, सिर्फ अपने आखाओं को खुश करते रहे। ऐसे विधायक हैं। अब मिसाल है हमारी, आपने अभी मेरे साथी से पूछा कि वोट कटवा की बात, तो विधानसभा, बिहार की विधानसभा इस बात का सबूत है कि हम 5 साल में मेहनत की। वो क्षेत्र, वो इलाके जहां हमने अपनी आंखों से देखा कि मेरी बहन सिर्फ छाते के ऊपर से एक लुंगी बांधकर दूध काटने का काम करती है। 12 साल की बच्ची आज चड्डी बनीन पर थी, उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। मजलिस मेहनत करी, कोशिश करी, आज 5 विधायक वक्त के चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर अपने मसाइल की बात कर रहे हैं। विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में मुसलमानों के मसाइल पर बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसने कहा आज तक? किसने आवाज़ उठाई? किसी ने कुछ बोला? हमारे बच्चे अनशिक्षित है, इनके लिए स्कूल चाहिए। क्या एक 5 मरतबे के विधायक, सांसद, यहाँ एक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा बड़ा काम जो मुसलमान बच्चों के रोजगार के से मरबूत होने वाला कोई काम किया है? क्या वजह है? क्या आपको चलना नहीं आता फिर भी आप विधायक बने हैं, सांसद बने हैं? ना मसाइल पर बात करते हैं, ना 5 मियाद में कोई एक ऐसी आवाज़ नहीं, 5 मियादों में। ये विकास जो आप हैदराबाद का गिना रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग ये जो कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है,
अभी वक्त नहीं है वोट देने का, अभी बीजेपी हराने का वक्त आ गया, उनके लिए क्या? मैं उनके लिए जवाब ये देना चाहता हूँ कि साबिक़ा में जो जंगें होती थी उसके लिए जो 6 महीने से पहले राजे महाराजे तैयारियां करते थे। घोड़े, हाथी, हथियार सब कुछ तैयार करने 6 महीने लग जाते थे। उसके बाद जंगें होती थी, उसका फैसला होता था। यहाँ तो ज़मीर की आवाज़ पर एक शहादत का वोट देना है, इसके लिए 6 महीने आने वाले मियाद की क्या ज़रूरत है? आप देख रहे हैं कि शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती है कि एक बार किसी बिल में सांप डस ले आपको, फिर दोबारा उसमें उंगली नहीं डालनी चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। हम बार बार उसी बिल में क्यों उंगली डालेंगे? आज अवाम फैसला कर चुकी है, यहाँ की उत्तर प्रदेश की अवाम ने फैसला किया है अब कि जो है सो बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि नहीं, अब इस बार हमें बदल देना है, बदलाव लाना है और अवैसी साहब को जिताना है, जो मुसलसिल 6 महीने से अपने गाड़ी पर गोलियां चलने के बावजूद भी जान की परवाह करे बगैर यहाँ अवाम के बीच में है। अब 5 साल के बाद क्या करेंगे? बीजेपी को हराएंगे? अरे बीजेपी को तुम में हराने की कहाँ सलाहियत है? तुम्ही ने तो, तुम्हारी लापरवाहियों और गलतियों से बीजेपी इस कदर ताकत उभरी। आज अगर इस मुल्क पे हुकूमत बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस और अखिले ये सेकुलर जमातों की वजह से। इन्होंने कभी जालिम का पंजा मरोड़ा नहीं, इन्होंने कभी मजलूम का साथ नहीं दिया, मजलूमों को सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते रहे मजलूमों पर, लेकिन कभी जालिम का पंजा नहीं मरोड़ा। इतने फिसादात हुए, किसी फिसाद में किसी जालिम को सजा नहीं हुई, बल्कि मजलूमों पर ही जुल्म होता रहा। हमें सिर्फ वोट बैंक समझकर हमें इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं किया। जितने भी फिसाद, बीजेपी अगर ताकतवर हुई, इख्तिदार पर आई है तो इन्हीं की गलतियों की वजह से, कांग्रेस की गलतियों की। क्या कांग्रेस के दौर में 58,000 फिसादात इस बात का सबूत नहीं है कि बीजेपी को ताकत बख्शना इन्हीं की वजह से हुआ? कितने वाकयात गिनवाऊं आपके कि जो इनकी वजह से जो है सो आज बीजेपी इख्तिदार पर आई है। अभी क्या इस क्षेत्र को देखकर आप किन किन मुद्दों को सामने लाना चाह रहे हैं जो जनता आपको? हम आवाम से बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि आपने जिन जमातों को आजमाया है, उन्होंने कभी ना आपकी आवाज़ बनी, ना आपके दुख दर्द में अपने आप को शामिल किया, ना आपके कोई मसाइल को हल किए। एक बार बेबाक आवाज़ को ऐवान में भिजाइए, जिस तरीके से बिहार की आवाम ने अपने सांसदों को भिजाया, विधायकों को भिजाया, यहाँ भी अपने विधायकों को भिजाइए। अवाम इस बात को तस्लीम कर रही है कि भाई हमको 5 साल नहीं, इस बार ही जिताना है। और इस वक्त कुंदरकी का जो क्षेत्र है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उम्मीदवार हैं, एक मुखलिस, ईमानदार और मेहनती उम्मीदवार हैं, वो सुबह से शाम तक अपने क्षेत्र के अवाम से मुलाकात कर रहे हैं और हम भी उनके साथ घूम फिर कर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। और रहा दूसरी बात, यहाँ के जो 2 सांसद इलेक्शन में जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी और एसपी के कैंडिडेट, बीएसपी के कैंडिडेट हाथी खरीद कर लाए हैं। जब उनको साइकिल नहीं मिली तो हाथी खरीद कर लाए हैं, तो वो अब कारोबार कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। और दूसरे सांसद जो हमारे ही टिकट पे आज से 5 साल पहले इलेक्शन लड़े, 62,000 वोट लिए थे, आज वो फिर दल बदल कर जो है सो दादाजी का सहारा लेने आए हैं। अच्छा, AIM एक मात्र यूपी में एक ऐसी सीट थी यहाँ पर संभल में जो सबसे ज्यादा वोट मिले थे, दूसरे नंबर पर रही थी, क्या वजह रही जो पार्टी का साथ छोड़ के चले गए? अब वो दादा जान की वजह से शायद। अच्छा। दादा जान की गद्दी हासिल करने के लिए पोतरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसके अलावा और क्या है? इस वजह से कि यही वो कैंडिडेट थे जो उस वक्त मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोल रहे थे, अखिलेश के खिलाफ बोल रहे थे, उनकी गलतियों को गिनवा रहे थे, फिर अचानक पारसा कैसे हो गई मेरे समझ में नहीं आया। आपकी कहीं कमजोरी तो नहीं रह गई? नहीं, हमारी कोई कमजोरी नहीं है। हमारी अगर कमजोरी होती तो हमारा संगठन इतना मजबूत ना होता। हमारी अगर कमजोरी होती तो हम इनकी गैर मौजूदगी में भी कई कारपोरेटर्स हमारे यहाँ जीते हैं। यूपी के बहुत सी रियासतों में जहाँ जहाँ छोटे इलेक्शन हुए हैं, हमारे कैंडिडेट जीते हैं ना, जो इस बात का सबूत है कि हम बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। और आज जो कल तक हमारे पीछे कोई नहीं था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नौजवान बुजुर्ग साहब हमारे साथ है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ की आवाम बदलाव चाहती है और हक की आवाज़ उठाने वाले का साथ देना चाहती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वाहिद रहनुमा है इस मुल्क में जो बेबाकी के साथ तमाम मुसलमान, दलित और पसमानदा तबकात की बेबाक नुमाइंदगी करती है। जी, आप नहीं हैदराबाद से ना, बोल दीजिए कहाँ से हैं? हैदराबाद से है। हैदराबाद पहले बता दूं, हैदराबाद से पार्षद हैं हम लोग पूरे, जैसा कि हैदराबाद के वर्कर्स नहीं है, पार्षद हैं हम लोग, हमारे भाई साहब से। जी बताइए, क्या माहौल दिखा यहाँ से? इंशाल्लाह कुंदुरकी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मैसिव विक्ट्री होगी, क्योंकि हमने पिछले 15 दिन से मेरे साथी कारपोरेटर्स के साथ हम यहाँ गली गली घूम रहे हैं। यहाँ पर जो तब्दीली हमने देख रहा है उससे ये अंदाज़ा लग रहा है किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ पर मकबूलियत है।
आज हर एक जना ये चाह रहा है कि इस विधानसभा से वारिस साहब की कामयाबी हो, क्योंकि घर घर हम जा रहे हैं, बहुत ही काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब व कामरान होगी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ पर भी जाती है डेवलपमेंट को लेकर जाती है। आज तेलंगाना का शहर हैदराबाद जो है एक मिसाली शहर है, जो हिंदुस्तान के तमाम रियासतों को ये पैगाम देता है कि जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी उसका रुख बदल जाएगा, वहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट होंगे और नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को रोशनास किया जाएगा। यही मकसद व मंशा लेकर आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पिछले 2 साल से यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी यूपी में जब कहीं पर भी उनकी सभा होती है तो आप देख रहे हैं लाखों का हुजूम उनकी एक नज़र देखने के लिए तड़प रही है। तो यही पैगाम है कि इस बार ना सिर्फ कुंदर की बल्कि पूरे यूपी में जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को ठहराई है वहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कई एक सीटों पर कामयाब व कामरान होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हैदराबाद से पार्षद हैं और यहाँ पर AIMIM के लिए प्रचार के लिए आए हुए हैं। कुंदरकी के खाईखेड़ा ये गांव का नाम है, जहां पर ये प्रचार गाड़ी चल रही थी। तो सोचा उन सारे मुद्दों पर हमने बात की और उन सारे सवालों पर भी बात की जिसके आपने जवाब सुने। आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में देखिए। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। शाहनवाज के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, कुंदरकी।